तो फ्रेंड्स, आज हमारी कहानी का नाम है मौत का खेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दहशत के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही अच्छा होगा। एक ऐसा भूतिया खेल जिसमें कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर सभी शहरवासियों पर परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीन तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उस भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डर शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वो रखता है मौत का खेल। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भरे पलों में रिकॉर्ड करेंगे और अंत में जो प्रतिभागी बनेगा बिना डरे उसे 1 करोड़ का इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देता है, लेकिन उसे प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने का इजाज़त नहीं है। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत ही नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी का सुरक्षा गारंटी लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद भी प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने का मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे दोगुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला ही था, लेकिन लोगों में उत्साह ज्यादा था। दहशत भरी हुई थी पूरे शहर को कि यकीन नहीं था इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन ये दुनिया तरह तरह की इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम में इनाम के लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उन्हें लगी बटनों को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में से 12 लड़के और 3 लड़कियां होती है। जिस दिन के समय में ही बिल्डिंग के कमरे में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरे में दहशत का तांडव मचाती है और उस रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाए थे। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते हैं। सभी अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकने सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते हैं। सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में एक लगे ब्रेसलेट के बटन से दबाते ही वह ताला खुल सकता है, लेकिन यह बात उन्हें बताई गई थी कि अगर प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो उस प्रतिभागी से उसे बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में निर्देशानुसार के लिए एक स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि सभी जल्द से जल्द अपने कमरे को ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंके और इसके बाद कैमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कैमरे को अंदर से बंद कर देते हैं और चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के रूप में लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतिभागियों के कैमरे में अंधेरे हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा होता है। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कैमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह छटपटाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहा दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमला होने लगती है, लेकिन ताबूज की बात यह थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को स्वयं नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था कि कोई अपने चेहरे पर खरोच रहा था तो कोई अपने गला दबा रहा था और कई अपना सर भी दीवार से मारकर घायल कर रहे थे। दर्शक को डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नजदीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं। प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दी गई थी, जिनमें एक शर्त यह भी थी कि यदि किसी प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो वह तुरंत डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। दर्शकों में दहशत फैलने लगता है। प्रोग्राम का प्रसारण रोकने के लिए आदेश आ जाता है। तुरंत प्रोग्राम टेलीकास्ट रुक जाता है और
अब जहन्नम में होने लगती है कि सभी प्रतिभागियों को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है। लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि फायर फाइटर्स की भी नहीं होती। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतिभागियों का मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागियों को स्पीकर से कोई आवाज सुनाई नहीं देती और न ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वो अपना ब्रेसलेट की बटन दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा ही किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती है और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।